श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज से आप लोगों के लिए जो इकोनॉमिक्स की क्लास है वो भी आगे स्टार्ट हो जाएगी, यानी हमने अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, इन वीडियोस को लाइक करें और इन पर कमेंट भी करें। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे बेटा अपना अकाउंटेंसी 12th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट उसी को। ठीक है, लास्ट क्लास में बेटा हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थी वो सब कर ली। तो आज की क्लास में हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे, यानी हम लोग करेंगे अपना टीएस ग्रेवाल बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम लोग करेंगे। सारे क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें केवल वैल्यू चेंज होती है बट वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। जो आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस हैं बेटा वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 से ही। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसमें लिखा है बेटा राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at 6% per annum on drawing. What is the amount of interest chargeable from each partner? ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाना है। यहां पर लगेगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, फॉर्मूला तो हर एक में यही लगना है। अब आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि एवरेज पीरियड कितना होगा। देखिए यहाँ पर अमाउंट दे रखा है बट आपको कोई टाइम नहीं दे रखा कि अमाउंट कब विड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पर इसलिए बनेगा राम का 1,20,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 6/12। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा बेटा 3600। ठीक है, इसके बाद जो मोहन है, मोहन का अमाउंट है बेटा 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2400। ठीक है, ये आंसर आपके आ जाएगा। ध्यान रखना है कि जब आपको ड्राइंग की कोई डेट ना दे रखी हो, ठीक है, रेट पर एनम के साथ दे रखा हो, तो आपका 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 38 है बेटा बिल्कुल सेम है, हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। जो क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा इसमें लिखा है देव विड्रू 10,000 on 15th day of every month. Interest on drawing was to be charged at 12% per annum. Calculate interest on देव drawings. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेटा ये सेम ही रहेगा, ये ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला ही हम लोग यूज करेंगे। तो एवरेज पीरियड निकालना है बेटा 15th of every month है। ठीक है, यानी मिड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड आएगा वो आएगा 6 मंथ का। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे ये हमने कैलकुलेट किया है तो आप मेरी जो लास्ट वीडियोज है बेटा वो जाकर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा देव का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग। अब ये 10,000 है पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा बेटा 1,20,000 इंटू रेट जो है वह आपका 12% पर एनम इंटू 6/12, दैट इज एवरेज पीरियड। क्लियर? तो यहां पे आंसर होगा बेटा आपका 7,200।
क्लियर? तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए 40 में लिखा है वन ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म हैड विथड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर एंड ऑफ क्वार्टर वाला आ गया बेटा। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड होगा बेटा, ठीक है, वो होगा आपका 4.5 मंथ का, वो होगा आपका 4.5 मंथ का, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, राइट। तो यहां पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, ठीक, वो फॉर्मूला वही है टोटल ड्रॉइंग। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना बेटा 9,000 ईच क्वार्टर है, ठीक है, तो टोटल ड्रॉइंग हो जाएगा बेटा 9,000 इंटू 4, ठीक है, इंटू आप लिखेंगे यहाँ पर रेट दैट इज 6/100 इंटू एवरेज पीरियड हो गया 4.5/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 36,000 इंटू 6/100 इंटू 4.5/12, ठीक है। ये 2 हो जाएगा बेटा, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे आपकी, यहाँ पे 180, ठीक है। तो 720 और 90 810 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 40। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो बेटा अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। देखिए अब 41 में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू ₹4,000 in the beginning of every month for the 6 month ended 30th September 2022. Calculate interest on drawing at 5% per annum for a period of 6 month. क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये 6 मंथ एंड हो रहे हैं बेटा आपका 30th सितंबर 2022 को। तो इस केस में ठीक है, जो हमारा एवरेज पीरियड होगा बेटा वो होगा 3.5 मंथ का, ठीक है। कैसे? देखिए यहां पर 6 मंथ एंडेड दिया हुआ है 30th सितंबर, तो इसका मतलब जो पहला विड्रॉन किया होगा 1 अप्रैल को किया होगा, जो 6 मंथ यूज होगा, और जो लास्ट विड्रॉन किया होगा बेटा वो 1 सितंबर को किया होगा, जो 1 मंथ यूज किया होगा। तो यहाँ पे एवरेज निकालोगे 3.5 आएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फॉर्मूला सेम है बेटा, टोटल ड्रॉइंग दैट इज 24,000 इंटू रेट दैट इज 5/100 इंटू एवरेज पीरियड दैट इज 3.5/12, ठीक है। तो यहां पे आपका 100 हो जाएगा, तो आंसर आएगा बेटा 350। क्लियर है? तो बेटा देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 42 है ये और 41 बिल्कुल सेम है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि 6 मंथ एंडेड जो 30th सितंबर को है, तो 6 मंथ के अकॉर्डिंगली ही आपको एवरेज पीरियड निकालना है। बट अब बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 43 की। अब 41 और 43 पढ़ने में सेम लगता है, बट डिफरेंस क्या है? यहां पर लिखा है बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। सी रेगुलरली विथड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30th सितंबर 2022। तो ये सब कुछ तो आपका 41 में भी लिखा था, ठीक है। अब यहां पर लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब यहां पे बेटा इन्होंने ईयर एंडेड डाल दिया है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर जो हम एवरेज पीरियड निकालेंगे बेटा वो पूरे साल के अकॉर्डिंग निकालेंगे, अगर अमाउंट विड्रॉ की गई है फर्स्ट 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 43 है, एक बार मैं बता भी देता हूं। देखिए यहां पर फर्स्ट विड्रॉन कब हुआ होगा बेटा? फर्स्ट विड्रॉन हुआ होगा 1 अप्रैल को, ठीक है। जिसको पार्टनर जो है
12 मंथ यूज कर सकता है, और जो लास्ट विड्रॉन हुआ होगा बेटा, ठीक है, वो होगा 1 सितंबर को, क्योंकि 6 मंथ तक विड्रॉ किया है, ठीक है, जिसको पार्टनर 7 मंथ यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड आएगा वो आएगा 12 + 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दैट इज 19/2, तो 9.5 मंथ का लगेगा यहाँ पर एवरेज, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम निकाल लेते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला वही है टोटल ड्रॉइंग। तो टोटल ड्रॉइंग हो गया बेटा 30,000, 5,000 इंटू 6 इंटू रेट। यहां पर जो रेट दे रखा है बेटा वो दे रखा है 12%, 12/100 इंटू एवरेज पीरियड दैट इज 9.5/12, ठीक है। इससे आपका ये कट हो जाएगा, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे 3 9 27 और 150, तो 2850 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। जो आपका क्वेश्चन नंबर 44 है बेटा, इसमें लिखा है कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन संजय ऑफ संजय एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, ठीक है। केस फर्स्ट में दे रखा है इफ ही विड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्लियर। तो पहले केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा बेटा, उसका फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग एज यूजुअल, तो 7500 है, 30,000 आ जाएगा बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्वार्टर है बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इंटू 10/100 दैट इज योर रेट इंटू एवरेज पीरियड। अब देखिए यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या होगा, यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो पहला जो क्वार्टर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो उस पे विड्रॉ किया होगा, वो 12 मंथ आप यूज कर सकते हो। और जो लास्ट क्वार्टर है बेटा वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, उसको हम 3 मंथ यूज कर सकते हैं, यानी 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5/12, ठीक है। ये आपका बनेगा यहां पर। तो यहां पे आप ऐसे इसको कट कर लेंगे बेटा, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 1875, ठीक है। कैलकुलेशन आप करके देख लेना, राइट। अब यहां पे जो आपका नेक्स्ट केस है, केस सेकेंड, ठीक है, उसमें क्या लिखा है 7500 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर है बेटा, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हो गया कि आपका जो फर्स्ट विड्रॉन है बेटा वो हुआ होगा आपका 30 जून को, जिसको आप 9 मंथ यूज कर सकते हो, ये आपको सीखना है, ठीक है। और जो लास्ट विड्रॉन है बेटा वो 31 मार्च को होगा, जिसको इस साल में आप यूज नहीं कर सकते, यानी 0। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 4.5 मंथ का लगेगा, बाकी सब कुछ सेम आएगा बेटा। तो यहाँ पे इट विल बी 30,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12, ठीक है। तो यहां पे जो अमाउंट आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा आपका 1125। तो बेटा अब बात करते हैं अपने थर्ड केस की। अब थर्ड केस में सब कुछ सेम है, बट जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है वो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है बेटा जो फर्स्ट विड्रॉन रहा होगा बेटा वो आपका 15 मई को रहा होगा, जिसको हमने यूज किया होगा बेटा 10.5 मंथ तक। और जो लास्ट विड्रॉन है बेटा वो हुआ होगा आपका 15 फेब को, जिसको आप यूज कर सकते हैं 1.5 मंथ। तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो वो होगा बेटा 6 मंथ का। तो यहाँ पे सारी चीजें सेम है, तो आपको बस एवरेज पीरियड चेंज करना है, दैट विल बी 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा बेटा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये हो गया। तो यहां पे आपका जो आएगा वो आएगा 1500, वो आएगा 1500, क्लियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44।
अब बात करेंगे हम लोग बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 47।